हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी क्रूएला के बारे में। फिल्म की शुरुआत में एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है जो थोड़ी अजीब होती है क्योंकि उसके हेयर आधे व्हाइट और आधे ब्लैक होते हैं और उसका नाम होता है स्टेला। वो लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग होती है, लेकिन उसकी मदर उसको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाती है और कहती है तुम वहाँ क्रूएला की तरह बिहेव मत करना। वो उसे क्रूएला इसलिए कहती है क्योंकि उसका नेचर कभी कभी थोड़ा क्रूअल हो जाता है, किसी से नहीं बनती और सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। बस स्कूल में उसे दो ही फ्रेंड्स मिलते हैं, एक एनिटा और दूसरा ये डॉग जिसको स्टेला अपने साथ घर ले जाती है और इसका नाम बडी रखती है। लेकिन स्टेला की बढ़ती शैतानियों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, इसलिए उसकी मदर जिसका नाम कैथरीन है उसे लंदन ले जाने का डिसाइड करती है और स्टेला उसे वहाँ रेजेंट्स पार्क जाने के लिए बोलती है और कैथरीन मान भी जाती है। लेकिन रास्ते में कैथरीन हेलमैन हॉल में अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है ताकि वो लंदन में रहने के लिए उसकी कुछ हेल्प ले सके और कार से उतरने से पहले वो स्टेला को अपनी एक ब्यूटीफुल नेकलेस अपने गले से उतार के पहना देती है और कहती है ये खानदानी है और स्टेला को कार में ही रहने के लिए कहती है। लेकिन स्टेला बहुत स्टाइलिश थी और फैशन की दुनिया में रहती थी, मींस वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए अपने आसपास अलग अलग ड्रेस में लोगों को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और अपना प्रॉमिस तोड़कर कार से उतर जाती है और चुपके से अंदर पार्टी में घुस जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी उसके पास से डॉग बडी निकल जाता है, जिसे पकड़ते वक्त उसे पार्टी में एक आदमी देख लेता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी स्टेला पर 3 डॉग अटैक करते हैं और उनसे बचने के लिए स्टेला अपने डॉग बडी को वहाँ से लेकर बिल्डिंग से बाहर भागी है। तभी स्टेला देखती है कि जो डॉग उस पर अटैक करने के लिए पीछे भागे थे, उन डॉग्स ने उसकी मॉम पर अटैक करके उसे उस क्लिफ से नीचे गिरा दिया, जो वहाँ क्लिफ पर खड़ी होकर एक लेडी से बात कर रही थी और क्लिफ से गिरने की वजह से कैथरीन की डेथ हो गई। इस हादसे के लिए स्टेला खुद को जिम्मेदार मानती है और उसे लास्ट में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और फिर वो लंदन के रेजेंट्स पार्क में पहुँच गई जहाँ वो जाना चाहती थी और वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि उसका नेकलेस भी उससे खो गया है, जो वही क्लिफ के पास गिर गया था। कहानी बहुत सैड है, बट कहानी यहाँ से खत्म नहीं बल्कि एक नई सुबह के साथ शुरू होती है, जहाँ दिखाते हैं कि स्टेला वही फाउंटेन के पास सो गई थी और जब वो उठी है तो उसकी मुलाकात वहाँ 2 बच्चे जो उसी की एज के हैं उनसे होती है, हॉरेस एंड जेस्पर, जो छोटी मोटी चोरियां करके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और उनका एक डॉगी भी होता है विंग। कभी हॉरेस और जेस्पर जब पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागते हैं तो स्टेला भी उनके साथ जाना चूज करती है क्योंकि उसे भी जेल नहीं जाना। भागते भागते वो सब एक बहुत पुराने से मकान में पहुँचते हैं जहाँ हॉरेस और जेस्पर ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी और वहीं वो स्टेला को भी उनकी गैंग में शामिल होने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो चेहरे से बहुत मासूम थी और उसके पास इनकी गैंग में आने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इनके साथ शामिल होने के लिए स्टेला अपने हेयर्स डाई कर लेती है। तभी अगले ही पल ये सब बड़े हो जाते हैं, मतलब देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और ये सब मिलकर बड़ी ही सफाई से चोरियां किया करते थे। साथ ही स्टेला अपनी फैशन सेंस को यूज करके अलग अलग नकली गेटअप डिजाइन किया करती थी ताकि वो चोरियां कर सके। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, पर कहीं न कहीं स्टेला को एहसास था कि उसे कुछ बड़ा करना था, या कह लो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनना था। फिर हॉरेस और जेस्पर मिलकर स्टेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जेस्पर उसे शहर के सबसे फैशनेबल डिपार्टमेंटल स्टोर लिबर्टी ऑफ लंदन का जॉब लेटर गिफ्ट करता है क्योंकि वो कहता है स्टेला में हमारे साथ हेरा फेरी करने के अलावा और भी टैलेंट है। फिर स्टेला को वहीं फाउंटेन के पास बैठा दिखाते हैं और वो अपनी बातें अपनी मम्मी से, मतलब मम्मी की यादों से शेयर करती है। अगले ही सीन में स्टेला लिबर्टी में जाती है क्योंकि अब उसे वहाँ काम करना है। वहाँ बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि स्टेला को तो वहाँ क्लीनिंग की जॉब मिली है। वो अपनी जॉब करती है ये सोचकर कि उसका कभी न कभी तो प्रमोशन होगा। वो अपने बॉस को बार बार डिजाइनिंग आइडिया देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और उसकी एक बात नहीं सुनता और वो उससे सिर्फ क्लीनिंग ही करवाता है। इन सब से परेशान होकर एक दिन स्टेला लिबर्टी से एक विस्की बोतल लेकर ड्रिंक कर लेती है और नशे में डिपार्टमेंटल स्टोर की मेन डिस्प्ले विंडो में रखी एक स्टैचू की ड्रेस भी अपने अकॉर्डिंग रीडिजाइन कर देती है और ये सब देखकर उसका बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ लंदन की सबसे फेमस
डिजाइनर बैरोनेस आती है। लिबर्टी में जहाँ स्टेला की कोई वैल्यू नहीं होती, वहीं बैरोनेस को उसका विंडो डिजाइन बहुत अच्छा लगता है और वो स्टेला को जॉब ऑफर करती है। स्टेला नेक्स्ट डे हाउस ऑफ बैरोनेस जाती है। वो वहाँ जाके बहुत खुश होती है क्योंकि उसका ड्रीम सच हो रहा था। साथ ही बैरोनेस हमेशा से उसकी इंस्पिरेशन रही है। तभी वहाँ बैरोनेस आती है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो बहुत ही खुदगर्ज औरत है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती। फिर बैरोनेस स्टेला से ड्रेस डिजाइन करवाती है और उसे टफ टाइम फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टेला बैरोनेस के अंडर काम कर रही है, उसके लिए इतना ही काफी है। फिर स्टेला स्ट्रीट से जाते वक्त एक स्टोर में विजिट करती है जहाँ उसे बैरोनेस की डिजाइन की हुई ड्रेस दिखती है। वहीं उसकी मुलाकात आरटी से होती है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जॉब पर बैरोनेस का हार्श नेचर दिखाते हैं जहाँ पता चलता है बैरोनेस सबके बारे में पहले से ही सब पता करके रखती है और स्टेला को अपने लॉयर रॉजर से भी इंट्रोड्यूस कराती है। धीरे धीरे बैरोनेस स्टेला से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो ये सब स्टेला को शो नहीं होने देती और उसे अपने साथ रखना शुरू कर देती है और बैरोनेस अपने डिजाइन्स में स्टेला की एडवाइस भी लेती है। स्टेला को बैरोनेस के गले में वही नेकलेस दिखता है जो उससे खो गया था और बैरोनेस उसे बताती है कि ये नेकलेस उसका खानदानी है और पहले कभी किसी एम्प्लॉय ने उसका ये नेकलेस चुरा लिया था, लेकिन वो एक पार्टी में वापस आके क्लिफ से गिरकर मर गई थी। मतलब बैरोनेस उसकी माँ के बारे में ही बात कर रही थी और वो उसकी माँ को चोर और फेल्ड भी बोलती है, जो स्टेला को बहुत बुरा लगता है। फिर स्टेला ये सब बातें हॉरेस और जेस्पर को बताती है और कहती है मैं अपना नेकलेस उससे किसी भी कीमत पर वापस लूंगी, चाहे चुराना ही क्यों ना पड़े। और फिर वो सब मिलकर वो नेकलेस चुराने की प्लानिंग करते हैं। जैसे उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम जानना, कहाँ कैमरे लगे हैं, उसका पूरा शेड्यूल जानना, ये सारी बातें जो उन्हें नेकलेस चोरी करने में मदद करे और वो नेकलेस बैरोनेस की सबसे बड़ी पार्टी में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। और फिर स्टेला अपना सारा प्लान उन्हें बताती है कि उन्हें कैसे सब करना है। तभी हॉरेस एंड जेस्पर स्टेला के प्लान के अकॉर्डिंग बैरोनेस की पार्टी में भेस बदल कर घुसते हैं और वहाँ अनीटा डार्लिंग को भी दिखाते हैं जो एक रिपोर्टर होती है। साथ ही वो स्टेला की वन एंड ओनली स्कूल फ्रेंड भी थी। तभी पार्टी में बैरोनेस की सब तारीफ कर ही रहे होते हैं कि वहाँ स्टेला की एंट्री होती है जो वहाँ अपना भेस बदल कर आती है और इसी बीच स्टेला उस तिजोरी की चाबी बड़ी होशियारी से एक गार्ड से लेकर हॉरेस को पास कर देती है जिसमें नेकलेस था, जहाँ हॉरेस और जेस्पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। वहीं स्टेला सबका ध्यान भटकाती है। तभी पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि वहाँ तिजोरी में नेकलेस होता ही नहीं है, वो तो बैरोनेस ने पहना होता है। और तभी बैरोनेस उस अटेंशन सीकर के बारे में जानने को बेताब होती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो स्टेला खुद को क्रुएला के नाम से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी उस नेकलेस को बैरोनेस के गले से लेने के लिए जेस्पर अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करता है, जहां वो चूहों की हेल्प से पार्टी में हलचल मचा देता है। और तभी स्टेला वो नेकलेस बैरोनेस के गले से लेकर अपने डॉग बडी को पास कर देती है और जब बैरोनेस देखती है कि उसका नेकलेस एक डॉग के पास है, तब वो एक विसल बजाकर अपने डॉगीज को उसके पीछे लगा देती है। विसल बजते ही स्टेला को याद आता है कि जब उसकी मम्मी क्लिफ से गिरी थी उससे पहले भी वहाँ विसल बजी थी। मतलब जिस लेडी से कैथरीन मिली थी वो बैरोनेस थी और बैरोनेस ने ही विसल बजा के अपने डॉग से कैथरीन को मरवाया था। तभी वहाँ भागा दौड़ी में डॉग बडी से वो नेकलेस नीचे गिर जाता है और बैरोनेस के एक डॉगी उसे उठा के निगल लेता है और स्टेला, हॉरेस और जेस्पर वहाँ से भाग जाते हैं और स्टेला उन दोनों को बताती है कि उसकी माँ उसकी वजह से नहीं मरी थी बल्कि उसे बैरोनेस ने मारा है और वो बैरोनेस से बदला लेने का डिसाइड करती है। अब यहाँ से स्टेला का पूरा नेचर चेंज होता है और वो क्रुएला की तरह बिहेव करती है, आई मीन क्रूअल। और वो जेस्पर से कहती है कि उन डाल्मेशियन डॉग्स को किडनैप करना है क्योंकि उनमें से एक ने नेकलेस निगला है जो उसे वापस चाहिए। तभी स्टेला एनीटा डार्लिंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी मदद करो ये बताने में कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं हूँ क्रुएला। और वो चाहती है कि अब एनीटा अपने आर्टिकल्स में क्रुएला के बारे में छापे। अगले ही सीन में जेस्पर और हॉरेस डाल्मेशियन डॉग्स को किडनैप कर लेते हैं। फिर स्टेला आर्टी से मिलने जाती है जो न्यूज़पेपर में क्रुएला के बारे में पढ़ ही रहा होता है और वो आर्टी को बताती है कि स्टेला ही क्रुएला है और क्रुएला को आर्टी की हेल्प चाहिए। फिर स्टेला आर्टी को अपने घर लेकर बॉयज से इंट्रोड्यूस कराती है और इसी बीच वो बॉयज से बहुत रूडली भी बात करती है जैसे वो स्टेला के नौकर हो। और फिर स्टेला वहाँ से अपनी जॉब पर चली जाती है ताकि वो अपने दुश्मन पर नजर रख सके। वहीं बैरोनेस अपने डिजाइनर्स को बताती है कि उसे अपने स्प्रिंग कलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया 12 डिजाइन चाहिए
और स्टेला सोचती है कि उसे बैरनेस की सबसे प्यारी चीजें उसका बिजनेस, स्टेटस और कॉन्फिडेंस छीनना है। फिर जब जिस फंक्शन में इवेंट या कारपेट पर बैरनेस होती, वहाँ क्रुएला आकर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती और साथ ही अब पेपर में भी बैरनेस जगह क्रुएला ही छाई हुई थी, जिससे बैरनेस परेशान हो जाती है और क्रुएला के बारे में सब जानना चाहती है। और फिर वो स्टेला पर बेनजर रखती है, जहाँ स्टेला अपने लंच ब्रेक में गली में बैठकर चुपके से एक अलग ड्रेस डिजाइन कर रही होती है और बैरोनेस उससे उसका वो डिजाइन लेकर अपने कलेक्शन में एज अ सिग्नेचर पीस ऐड कर लेती है। और अब भी क्रुएला पब्लिक स्पेस में आकर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बात से परेशान बैरोनेस उस पे केस करने की सोचती है, लेकिन उसका लॉयर बताता है कि लॉ के अकॉर्डिंग उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए केस भी नहीं हो सकता। फिर बैरोनेस एनिटा डार्लिंग से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उससे क्रुएला के बारे में पूछती है, लेकिन एनिटा कह देती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर स्टेला के मास्टरपीस को दिखाते हैं, जिसे सब देखते ही रह जाते हैं और बैरोनेस कहती है मेरा एक और कमाल, और फिर वो स्टेला के साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। साथ ही स्टेला से क्रुएला के बारे में भी डिस्कस करती है। तभी उस रात हॉरेस और जेस्पर बैरोनेस की बुटीक में घुस जाते हैं और जानबूझ के उस बुटीक के गार्ड को जगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, ताकि बैरोनेस नोटिस कर सके कि क्रुएला उनके बुटीक में भी घुस सकती है। इसलिए अपने सिग्नेचर पीस को क्रुएला से बचाने के लिए बैरोनेस अपने सभी ड्रेसेस को एक लॉकर में बंद करवा देती है। और फिर स्टेला अपने घर में दिखाते हैं, जहाँ जेस्पर आके उससे कहता है आई मिस स्टेला। स्टेला की हेल्प करना तो आसान है, लेकिन क्रुएला की हेल्प करना बहुत मुश्किल। तभी स्टेला कहती है कि क्रुएला से काम होता है, लेकिन स्टेला से नहीं, इसलिए अभी यहाँ सिर्फ क्रुएला ही है और उसे वहाँ से भगा देती है। अगले ही मॉर्निंग में दिखाते हैं कि बैरोनेस का स्प्रिंग कलेक्शन इवेंट है, जहाँ बैरोनेस अपने पीए मतलब जॉन से कहती है कि अगर स्टेला आए तो उसे मेरे ऑफिस में ही रोक कर रखना, क्योंकि उसे डाउट है कि स्टेला ही क्रुएला है। और वहाँ उसके इवेंट में बहुत से रिपोर्टर्स आए हैं और सब उसकी ड्रेसेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन तभी दिखाते हैं कि जिस लॉकर में वो सब ड्रेसेस थी वो खुल नहीं रहा होता। फिर जब उस लॉकर का दरवाजा तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, बहुत सारे, जो सब पर हमला कर देते हैं और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ दिखाते हैं कि जिन बीड्स से स्टेला ने वो सिग्नेचर ड्रेस बनाया था वो दरअसल ऐसी बीड्स थे जिसमें इंसेक्ट्स थे और लॉकर के अंदर उन इंसेक्ट्स ने सारी ड्रेस खराब कर दी थी। मतलब बैरोनेस का साल का सबसे बड़ा इवेंट खराब हो गया था और अब बैरोनेस को यकीन था कि ये सब स्टेला का ही किया धरा है। और स्टेला ने भी बैरोनेस की पार्टी हॉल के बाहर ही अपना इवेंट रखा था, जहाँ वो अपना कलेक्शन शो करती है और क्रुएला भी वहाँ डाल्मेशियंस डॉग प्रिंट का कोट पहन कर आती है, जिसे देखकर बैरोनेस कहती है इसने मेरे डॉग्स को मार डाला और इनका कोट बना लिया। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है, जहाँ दिखाते हैं कि जेस्पर और हॉरेस को वहाँ बैरोनेस नोटिस कर लेती है और स्टेला तभी वहाँ एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी जीत का जश्न मनाती है। फिर जब स्टेला घर वापस आती है तब वो देखती है कि उसके घर पर बैरोनेस है और उसने उसके दोस्तों को पकड़ रखा है। तभी स्टेला बैरोनेस से कहती है ये सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उनका क्या कसूर। लेकिन बैरोनेस कहती है उन्हें छोड़ तो दूंगी, लेकिन ये जाएंगे सीधा जेल तुम्हारे मर्डर के जुर्म में। और बैरोनेस के गार्ड्स स्टेला को एक चेयर पर बांध देते हैं और स्टेला बैरोनेस से कहती है कि तुम मुझे इसलिए मारोगी क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुमने ही मेरी माँ को मारा, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग्स को मार दूंगी। मतलब वो कोट भी डाल्मेशियंस डॉग्स का नहीं था। और बैरोनेस वहाँ आग लगाकर चली जाती है और वहाँ स्टेला के डॉग्स उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और बस चारों ओर एक ही न्यूज होती है कि फैशन की क्वीन बैरोनेस को मात देने आई क्रुएला की आग में जलकर मौत हो गई। और फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि स्टेला अभी जिंदा है, जहाँ स्टेला को बैरोनेस के खुद के पीए जॉन ने उसे वहाँ से बचाया था और वो स्टेला को उसका खोया हुआ नेकलेस भी देता है जो उसे आग में मिल गया था। वो स्टेला को दिखाता है कि उस नेकलेस में एक चाबी है जिससे एक बॉक्स खुलता है जिसमें बैरोनेस का एक राज है और वो राज ये है कि स्टेला बैरोनेस की बेटी है। और फिर वो स्टेला को शुरू से बताता है कि जब बैरोनेस प्रेग्नेंट थी तो मिस्टर बैरन बहुत खुश थे और उन्होंने बैरोनेस को ये नेकलेस गिफ्ट किया था, लेकिन बैरोनेस को बेबी नहीं चाहिए था, इसलिए बेबी के होते ही उन्होंने जॉन से उसे मार देने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बैरोनेस की एक मेड यानी कैथरीन को वो बच्चा दे दिया जो थी स्टेला। और बैरोनेस ने मिस्टर बैरन को कहा उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, जिस सदमे से उनकी मौत हो गई। फिर जॉन स्टेला को बताते हैं कि वो ही बैरोनेस की सारी जायदाद की इकलौती वारिस है, लेकिन स्टेला कहती है कि मैं उस चुड़ैल की बेटी नहीं हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। फिर स्टेला रेजेंट्स पार्क के फाउंटेन के पास जाकर हर बार की तरह अपनी माँ से बातें करती है और कहती है कि मेरी असली माँ ने मेरी माँ को मारा और भी बहुत कुछ,
लेकिन ये सब जानने के बाद भी स्टेला की आंखों में बदले की आग थी। और फिर दिखाते हैं कि कमिश्नर बैरोनेस को बताता है कि स्टेला की बॉडी नहीं मिली, जिससे बैरोनेस भड़क जाती है। फिर हॉरेस और जैस्पर को जेल में दिखाते हैं, जहाँ वो आपस में बात करते हैं कि यकीन नहीं होता स्टेला मर गई, और दिखाते हैं कि स्टेला अपना भेस बदलकर एक बस से पुलिस स्टेशन आती है ताकि वो हॉरेस और जैस्पर को जेल से निकाल सके, और वो बस को पुलिस स्टेशन में घुसा देती है ताकि सारे पुलिसमैन उसके पीछे आए, और विंग जेल की चाबी हॉरेस और जैस्पर को लाकर देता है ताकि वो जेल से बाहर निकल सके, और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर स्टेला उन दोनों को बताती है कि बैरोनेस मेरी असली माँ है, जिसने मेरे पैदा होने पर मुझे मारने का हुक्म दिया था, और वो उनसे माफी भी मांगती है उन सब के लिए जो उसने पहले उनके साथ बिहेव किया। और फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं, और जैस्पर और हॉरेस को बताती है कि बैरोनेस की इसी हफ्ते चैरिटी इवेंट है, तो उसे उस पार्टी के सभी गेस्ट का एड्रेस, उनके ड्रेस साइज, आर्टी के डिजाइनर्स और काफी कुछ चाहिए। फिर स्टेला आर्टी से भी मिलने जाती है, जहाँ आर्टी पता चलता है कि स्टेला अभी जिंदा है, और वो आर्टी को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाती है, और फिर वो सब प्लान के अकॉर्डिंग काम में लग जाते हैं, और सभी गेस्ट को बैरोनेस की तरफ से सेम ड्रेसेस और हेयर स्टाइल्स पहुँचा देते हैं। लेकिन जैस्पर स्टेला से कहता है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, इसलिए स्टेला कहती है कि ठीक है, नहीं मारूंगी, लेकिन सजा दिलाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट सीन बैरोनेस की पार्टी का होता है, जहाँ टाइट सिक्योरिटी होती है। फिर बैरोनेस जॉन से बात करती है और बातों में कहती है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। फिर बैरोनेस अपने गार्ड से कहती है कि आज स्टेला जरूर आएगी, उसे पार्टी खत्म होने से पहले खत्म कर देना। तभी वहाँ पार्टी में गेस्ट आने शुरू होते हैं, और वहाँ गार्ड्स उन्हें स्टेला समझकर उन पे अटैक करते हैं। लेकिन फिर स्टेला पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि आज हेलमेन हॉल में चोरी होने वाली है, और जॉन की हेल्प से जैस्पर भी वहाँ पार्टी के सब गार्ड्स को अलग रूम में बुलाकर उन्हें लॉक कर देता है। और वहाँ बैरोनेस अपने सारे गेस्ट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि सारे गेस्ट का लुक सेम होता है जैसा क्रुएला का व्हाइट एंड ब्लैक हेयर है। और फिर बैरोनेस उन सब में स्टेला को ढूंढती है और अपने गार्ड्स को भी ढूंढती है, और स्टेला बड़ी स्मार्टली पीछे से आके बैरोनेस की विसल निकाल कर ले जाती है। फिर स्टेला अपने पुराने लुक में आ जाती है और क्लिफ पर जाकर विसल बजाती है, जिसकी आवाज सुन के बैरोनेस के डॉग्स बैरोनेस को लेकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। फिर बैरोनेस अपने डॉग्स को स्टेला पर छोड़ती है, लेकिन वो स्टेला के एक इशारे पर उसके पास जाके बैठ जाते हैं। फिर स्टेला बैरोनेस को बताती है कि उसे उस नेकलेस से एक चाबी मिली, जिसके बॉक्स में उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसपे बैरोनेस उससे कहती है कि अब समझ आया तुम इतनी समझदार क्यों हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। फिर जैस्पर, जॉन और बाकी सब सारे गेस्ट को बाहर टेरेस पर भेजते हैं कि बैरोनेस ने उन्हें वहाँ बुलाया है। फिर बैरोनेस स्टेला से कहती है कि पुरानी सारी बातों को भूलकर एक हो जाते हैं। वो उससे अपनी गलती की माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं गले लग सकती हूँ क्या, और वो गले लगने के बहाने स्टेला को क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। और ये सब वहाँ टेरेस पर मौजूद सारे गेस्ट देखते हैं, और साथ ही पुलिस भी जो वहाँ आई थी, और ये सब देखकर पुलिस बैरोनेस को पकड़ लेती है। फिर फिल्म के लास्ट में दिखाते हैं कि स्टेला मर गई, लेकिन क्रुएला जिंदा है। मतलब स्टेला को उसकी खुद की सगी माँ ने मारा, और मरने से पहले स्टेला ने अपनी दोस्त क्रुएला डे विल के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी। इन शॉर्ट, अब स्टेला बनकर नहीं बल्कि क्रुएला बनकर रहने लगी, और उसने बैरोनेस से जुड़ी सब चीजें खत्म कर दी, जैसे स्टेला का वजूद खत्म कर दिया, उसका खानदानी नेकलेस वहीं स्टेला की कब्र पर छोड़ दिया, और हेलमेन हॉल को हेल हॉल बना दिया। और ये थी इस शानदार मूवी की हैप्पी एंडिंग। ऐसी और मूवी देखने के लिए मैड फॉर मूवीज को सब्सक्राइब करें, और फास्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं, और बहुत सारे लाइक से इस वीडियो को प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।